जी, हमारी डिस्कशन हो रही थी इस आर्गुमेंट के हवाले से। तो ये बात तो डिसाइड हो गई थी कि जो फर्स्ट वाली प्रोपोजिशन है दैट इज़ अवर कंक्लूजन। ये तो क्लियर हो गया या इसमें भी किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम, इस पे नहीं है। इसमें नहीं है। कंफ्यूजन आ रही है सेकंड और थर्ड में। यस मैम, कि पहले कौन सी आएगी। पहले मैडम कौन अली वाली सी? बात भी सही है, अली चीना वाली वो भी सही कह रहा है बिल्कुल। क्या कह रहे थे वो? वो कह रहे थे कि अली बता ना, अली किधर है? उसने अच्छी मिस मैं एक्सप्लेनेशन दी कहता थी। कि 3 जो है 2 को कर रही है सपोर्ट और 2 जो है 1 को कर रही है, इसलिए क्योंकि जब बच्चे ने पहले बात की है कि वर्ल्ड विल एंड, तो उसकी अगर आप आर्ग्यूमेंट पूछें कि क्यों वो कह रहा है, तो उसकी आर्ग्यूमेंट क्लियर बन रही है कि माय टीचर सेड इट वुड। ठीक है, एक रीजन बन रही है। अगर मैं ये कहूँ द वर्ल्ड विल एंड और उसकी रीजन ये हो कि एवरीथिंग ही प्रिडिक्टेड हैज हैपेंड, तो ठीक है। ये तो आर्गुमेंट नहीं बनेगी ना, ये लॉजिकली आपको कंफ्यूज करेगा। तो फिर इसलिए तो पहले मैंने जो है ठीक 2 कहा 1 था। के साथ कनेक्ट करेगा ये और लॉजिकली फिर 2 को कंफ्यूज सपोर्ट कर करने रहा है। के। ठीक है, यू हैव गिव मी अ पॉइंट कि जो है ये आपको लॉजिकली कंफ्यूज कर रहा है। कंफ्यूजन इसमें आ रही है ना कि ये पहले आ रहा है या ये पहले आ रहा है। यस मैम। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि इस टाइप की स्टेटमेंट्स जो कि एक जैसी या इक्वल इम्पोर्टेंस या इक्वल लेवल की लगती हों, ये इक्वल लेवल की लग रही है ना? यस मैम, क्योंकि दोनों में वही इसमें भी लिखा हुआ है हाँ। ही इस तरह रखने में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एक ही है ना। मैम लास्ट लाइन में उसने बताया कि इस तरह कहा था, लेकिन पहले लाइन में उसने बता दिया कि किसने कहा था, टीचर ने, लेकिन लास्ट में भी उसने बताया हुआ कि उसने कहा था कि आजकल जो कुछ हो रहा है ही सेड इट वुड। लास्ट में वो उसको बता रहा है। मतलब तो सेम ही है ना। वही कह रही हूँ ना। हम्म। इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली इसकी वजह नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये दोनों कंबाइन होके इसकी फिर एक इसकी वजह बन वजह रहे बन। हैं। तो बेस यस मैम। फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो ये यस मैम। इनको कहते हैं डिपेंडेंट प्रेमिसेस, के दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अगर सिर्फ इसको देखा जाए कि टीचर ने ऐसा कहा है, तो दिस इज नॉट बी अ सॉलिड रीजन कि ये वाली बात होगी। और इस बात को इसके थ्रू प्रूव करने के लिए एक सपोर्टिव स्टेटमेंट दी गई है कि पहले या फिर टीचर ने ऐसा कहा है कि ऐसा होगा, तो इस चीज़ को एक सपोर्ट देने के लिए बात की गई है कि उसने अभी तक जितनी प्रिडिक्शंस की हैं वो वैसा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि टीचर ने अभी तक जो प्रिडिक्शंस की हैं वैसा ही हुआ है। तो इस दफ़ा भी टीचर ने ऐसा कहा है, तो इस वजह से आई बिलीव कि ऐसा होगा, जो कि कंक्लूजन है। तो इसको फिर जो हमने ऊपर ये पढ़ी हैं, ये वाली डायग्राम्स, तो इनमें क्या है, इंडिपेंडेंट, अभी तो ये एक एक ही प्रेमिस थी, तो जो कि वो होली सोली कॉज बन रही थी एक कंक्लूजन की, तो वो तो इंडिपेंडेंट प्रेमिस आपके लिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इजी था। यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट दोनों बनते हैं या फिर दोनों डिपेंडेंट प्रेमिसेस बन रहे हैं इन ऑर्डर टू कॉज सम कंक्लूजन। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि एक ये दोनों मिलके एक कंबाइंड इफेक्ट दे रही हैं या एक कंबाइंड वजह बन रही हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन की बेस पे एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा रहा है। दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1। क्लियर है? यस मैम। अब एक और एक्सरसाइज करते हैं यहाँ। नेक्स्ट, एट वन टाइम गैरी कैस्पेरो, जो भी है मिस्टर, ठीक है, had the highest ranking of any class grandmaster in history. However, he was beaten in a chess tournament
by a computer program called Deep Blue. So the computer program should be given a ranking higher than जो भी ये मिस्टर हमारे पास हैं, ठीक है। कंक्लूजन लास्ट लाइन है। कंक्लूजन, अच्छा पहले तो हमने अपना प्रोसेस नहीं भूलना, जो सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी है टू आइडेंटिफाई, पहला क्या है, प्रोपोजिशंस जो कि कंप्लीट सेंटेंस हैं, यस ठीक है। ये He was यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ऐसे ही है। यस फिर मैम और सो जो है ये हमारा कोई इंडिकेटर है, तो लेट मी हाईलाइट इट, इंडिकेटर ठीक है। और उसके बाद ये जो है हमारा एक और प्रोपोजिशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैनवस ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजीली डायग्राम को ड्रॉ किया जा सके। अब इसमें क्या होगा, कंक्लूजन किसको कह रहे हैं आप, इस वाले नंबर आर्गुमेंट के 3 अंदर, को। नंबर 3 को आप कह रहे हैं ये वाला, ये एक कंक्लूजन है, जी। प्रोपोजिशंस कौन से हैं, नंबर 1 2, ये एट वन टाइम वाली और ही वॉज बिटन। प्रोपोजिशन तो तीनों है ना, यस मैम प्रोपोजिशन यहाँ तीनों है वैसे तीनों ही है, सॉरी। यही तो ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि पूछा थोड़ा जा रहा होता है, लेकिन उनको जो चीज़ आती होती है उन्होंने सारी बतानी होती है, या जो उनके माइंड में चल रही होती है वो बोल देते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एट वन टाइम जॉन हैड द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ एनी क्लास, सॉरी एनी चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, ठीक है। ये एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट बात है अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही वॉज, जॉन के बारे में एक बात की गई है, ही वॉज बीटन इन अ चेस टूर्नामेंट बाय अ कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड डीप ब्लू। अब ये बात तो जॉन के बारे में हो रही है, लेकिन एक अलग केस डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे ऊपर मिस उसकी एबिलिटी की बात की गई है, या उसके हाईएस्ट रैंकिंग होने की बात की गई है, और यहाँ पे उसके चेस टूर्नामेंट के अंदर एक फेलियर की बात हो रही है। बात समझ ये में दो आ रही अलग है, अलग बातें दो हैं अलग अलग बातें हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये दो इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशंस हैं अभी तक। अभी हमने यस ये नहीं डिसाइड किया कि दोनों प्रेमिसेस हैं या दोनों में से कोई एक कंक्लूजन है या दोनों कंक्लूजन है। अभी तक ये दो टोटली इंडिपेंडेंट बातें हुई हैं, प्रोपोजिशंस हैं। अब उसके बाद क्या है, सो का मतलब क्या होता है जी, लिहाजा, या इसके बाद मतलब इट इज इंडिकेटिंग नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट प्रोपोजिशन कैन बी अ कंक्लूजन। तो कंप्यूटर प्रोग्राम शुड बी गिवन अ रैंकिंग हायर देन जॉन। अब जॉन की बात हुई है, फिर उसको जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ने हराया, और इन दो की बेस पे हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम को हायर रैंकिंग दी जानी चाहिए। इसका मतलब ये कि बोथ ऑफ द अबव प्रोपोजिशंस आर प्रोवाइडिंग a support to the third one, या थर्ड वन जो है इंडिकेटर की वजह से भी हम देख सकते हैं कि ये एक कंक्लूजन है, यस मैम ठीक है। अगर हम इसको उल्टा देखें कि इसमें बात हुई है, खैर उस तरह ना देखें अभी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आगे हम जब एक दूसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी, वहाँ पे ये चीज़ें फिर ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी खिचड़ी बन जाएगी, तो अभी हम इसी के साथ जो है वो फोकस इसी पे करते हैं जो हम चीज़ें पढ़ रही हैं।
प्रेमिस और इंडिकेटर, ये दो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और ये दोनों हमने पहले इनको एनालाइज किया है कि बोथ ऑफ दी प्रोपोजिशंस आर टोटली इंडिपेंडेंट। जैसे हमने पिछले में डिस्कस किया था ना कि ये और ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। यस इनमें कोई मैम। क्लैरिटी नहीं थी कि क्या दोनों इसको कॉज कर रहे हैं, कौन किसको कॉज कर रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं थी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थी। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे हर हमने चीज़ का एनालाइज अलग कर बात है। लिया, बिल्कुल हमने एनालाइज कर लिया कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशंस हैं और इन दो पहली दो की वजह से तीसरी जो है वो हमारे पास कंक्लूजन आ रहा है उसका। कंक्लूजन आ रहा है। बाकी लोग जो चुप हो गए हैं दे आर कंफ्यूज्ड या क्या रीजन है? नहीं मैं मैम। कंफ्यूज हूँ ठीक है, एक बात पे। ये जो थर्ड हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं ये तो मुझे समझ आ गया, मगर देखें पहली वाली लाइन में कहता है कि एट वन टाइम जॉन हैड द हाईएस्ट रैंकिंग इन ऑफ एनी चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री। ठीक है, अगर हम हाँ सिर्फ ये उसकी इसको हिस्ट्री की बात हो डायरेक्टली, रही है कि कभी किसी जमाने में वो एक हम्म, हाईएस्ट रैंकिंग चेस ठीक ग्रैंड मास्टर समझा है, जाता था। तो अब अगर मैं इसको डायरेक्ट ही कंक्लूजन के साथ यानी मैच करने की कोशिश करूँ, कंप्यूटर प्रोग्राम शुड बी गिवन अ रैंकिंग हायर देन जॉन, हाँ तो फिर किस इस वजह से? बात को ये सपोर्ट तो करने, गलत हो हाँ जाएगा ना। वही ना दरमियान में वो गैप रह जाता है कि ठीक क्यों है, क्यों हम दे रहे हैं। तो ठीक उसके लिए है, आई थिंक इसमें भी जिस तरह पहले वाले में हम लोगों ने किया ना, पिछले वाले में उस तरह होना चाहिए कि वन और टू एक दूसरे के बगैर थर्ड को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। ही अच्छा वाज बीटन इन क्या अ चेस वन टूर्नामेंट बाय, स्टेटमेंट डिपेंड कर रही है सेकंड पे या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रही है? थर्ड को सपोर्ट करने के लिए आई थिंक यस। नहीं, थर्ड को अभी साइड पे रखते हुए हम इसको नहीं उस डिस्कस तरह तो करना मिस चाह रहे हैं नहीं, कि ये तो मैं इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट है दोनों। हाँ यस दोनों थर्ड को इंडिपेंडेंट। दोनों जो है वो थर्ड को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक कोई भी नंबर वन या नंबर टू को हम प्रेमिस कहते हुए जो दूसरी वाली एक स्टेटमेंट बच रही होगी उसको हम निग्लेक्ट कर दें। हमने इसमें जितनी भी कंप्लीट प्रोपोजिशंस हैं उनको निग्लेक्ट नहीं करना, उनको कहीं ना कहीं प्लेस करना है इन डायग्राम। इसीलिए पहले हमने प्रोपोजिशंस को आइडेंटिफाई किया ये इसको कलर दे के, और उसके बाद हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया कि क्या ये इंडिपेंडेंट प्रोपोजिशंस हैं या कि डिपेंडेंट हैं। जैसे ऊपर वाले केस में यहाँ पे देखें, अब इस चीज को एक रीजन बताया जा रहा है, इट कैन बी अ रीजन फॉर दिस कंक्लूजन कि टीचर ने ऐसा कहा है तो 2045 में जो है वो दुनिया का एंड हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट इनफ रीजन टू बिलीव द फर्स्ट वन। तो उसके सपोर्ट के लिए उन्होंने थर्ड तो प्रपोजिशन फिर दी है। हाँ, टीचर के कहने की वर्थ को बढ़ाने के लिए ये वाली सपोर्ट दी गई है। और फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह, अगर सिर्फ हम ये देखें कि टीचर ने अभी तक जो प्रिडिक्शन की है वो सच हुआ है, और आप इसको क्या कनेक्ट कर सकते हैं कि 2045 में नहीं फिर दुनिया नहीं एंड हो बात नहीं जाएगी? समझ में आती। नहीं बन सकते ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ऐसी बात ही नहीं हुई कि टीचर ने ऐसा कहा है या टीचर ने प्रिडिक्ट किया है। यहाँ भी इन दोनों को मिलाना लाजमी था। टू और थ्री लाजमी को। था, अदरवाइज कोई डिपेंड उसकी कर रहे सेंस थे एक नहीं। दूसरे पे। क्या कह रहे हैं फहद? सॉरी अली, अली कह रहे हैं, फहद कह रहे हैं। अली कह रहा था। जी, यस मिस। यहाँ तक सेंस डेवलप हुई है कि हम उनको डिपेंडेंट और इनको इंडिपेंडेंट क्यों कंसिडर कर रहे हैं। Yes. यस मिस समझ आइए। अब ये है कि फर्स्ट वाली जो प्रोपोजिशन है ये इंडिपेंडेंटली सेकंड वन को कॉज कर सकती है, लेकिन इसके कुछ पोर्शन को। यही वजह है कि एक और जो सेकंड नंबर हमने असाइन किया है एक प्रोपोजिशन को, वो भी इसकी एक रीजन बन रही एक है, पोर्शन इसके को कर दूसरे रही हिस्से को। हाँ, दोनों हिस्सों के लिए वी हैव इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस। जो कंक्लूजन में दो बातें हो रही हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स की और जॉन के हाई रैंकिंग होने की।
ठीक है, या हायर रैंकिंग में दो डिफरेंट लोगों या दो डिफरेंट एंटिटीज को कंसिडर करने की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये कि दो डिफरेंट एंटिटीज को टूर्नामेंट या हायर रैंकिंग या कोई बेस जिसकी वजह से हाई रैंकिंग की बात की जा रही है, दोनों में मुकाबला एक किया जा रहा है, उनके ऊपर या तो एक बात या दोनों के ऊपर एक एक अलग अलग बात होनी चाहिए। अगर हम इनमें से पहली प्रोपोजिशन या दूसरी प्रोपोजिशन निकाल देते हैं तो फिर भी सेंस डेवलप नहीं हो रही होती, यस मैम। क्योंकि कुछ इसमें फिर मिसिंग लगता है। उन्होंने कंक्लूजन में दोनों प्रोपोजिशन की जो है ना उनको कंट्रीब्यूशन बात दोनों का है। तो हमारा कंक्लूजन कौन सी स्टेटमेंट नंबर थी? 3। 3 कंक्लूजन है, और फर्स्ट और 2 जो है ये हमारे प्रीमिसेस हैं, और हमने इसको जान लिया है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये डिपेंडेंट नहीं, ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है प्रोपोजिशंस मैम, ये हैं। अलग अलग दोनों इस पे दोनों का थर्ड वाले पे। एरो बिल्कुल, ये जो है ये भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने तौर और पे, सेकंड वाला इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, और इसका भी इंडिविजुअल सेपरेट कंट्रीब्यूशन है। यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्यों किसी को हम इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस कहेंगे और क्यों किसी को हम डिपेंडेंट प्रेमिसेस कहेंगे। कि मैम फर्स्ट वाली लाइन उसको मतलब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सेकंड पे उसको प्रोपोजिशन हाँ, को फर्स्ट और सेकंड प्रोपोजिशन का आपस में डायरेक्टली कोई कोई लिंक मतलब नहीं नहीं बन रहा, वो इंडिपेंडेंट है। है, वो सपोर्ट नहीं कर रहे वो दोनों, लेकिन थर्ड वाली इन दोनों को कर रही है। हाँ, थर्ड के लिए इन दोनों की सपोर्ट जरूरी है। यस मैम। यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे तो हो गया मैम, बाकी उसको पूछो। बाकी हाँ जी, बाकियों से भी मेरा सवाल है, सवाल हो सभी गया से मिस। होता है मेरा। मैम वो बाकी चुप थे ना, तो मैंने कहा उनसे भी मुझे आ गई, उनको ना हाँ आई हो तो ठीक है, जिसको नहीं समझ आती, मेरा क्वेश्चन सारे ही स्टूडेंट से डायरेक्टली होता है, तो आप लोग जो हैं वो फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझे ब्लंटली बोल सकते हैं कि कुछ भी नहीं अभी तक समझ आया। तो अच्छा जी, अब नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है कि वी शुड नेवर टेक अवर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड। ये कंप्लीट बात है। यस मैम ये कंप्लीट है। यहाँ पे इसको हम एज यूजुअल हाईलाइट कर लेते हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर देयर व्हेन नीड देम। ये भी ट्रू एक कंप्लीट ये सेंटेंस। एक कंप्लीट है, ठीक है, कि जब भी उनकी ज़रूरत होती है ट्रू फ्रेंड्स हमेशा आपके पास मौजूद होते हैं, यस मैम। ठीक है। और उसके बाद है दे सफ़र विद अस व्हेन वी फेल। ठीक है, They are happy when we succeed. इनमें दे आर 4 हैप्पी व्हेन वी सक्सीड। देयर आर 4 डिफरेंट प्रोपोजिशन, preposition। ठीक है। तो हम इनको सबसे पहले तो नंबर्स असाइन करेंगे। नंबर 1, आप तब तक सोच लो। ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद दे सफर विद अस व्हेन फेल, कंप्लीट 3 अगेन है ये, तो नंबर 3 हो गया। और दे आर हैप्पी व्हेन वी सक्सीड, 4th। आप मुझे बताइएगा कि व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द लॉजिकल रीजनिंग बिहाइंड दिस आर्ग्यूमेंट। कौन सी वन इसमें, कंक्लूजन है। पहले तो हाँ सबसे इजीएस्ट मेथड ये होता है कि आप कंक्लूजन को आइडेंटिफाई करें। अब ये क्या है कि वी शुड नेवर टेक अवर फ्रेंड्स फॉर ग्रांटेड, ठीक ये है। मैम फर्स्ट वाला कंक्लूजन है। फर्स्ट हो गया कंक्लूजन। यस मैम। उन्होंने फर्स्ट में बताया ना कि फ्रेंड्स के बगैर एक ऐसी बात यहाँ पे की जा रही है फर्स्ट में जो कि इनमें से किसी एक के लिए बेस नहीं बन रही, बल्कि ये सारी इसकी बेस बन सारी रही गेट पे है या बेस इसको कर रही है। सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ये इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस हैं या कि डिपेंडेंट प्रेमिसेस हैं। ट्रू फ्रेंड्स आर देयर सारे व्हेन वी इंडिपेंडेंट नीड है। देम, ये क्या है? मतलब जब प्रेमिसेस मैम ये
प्रेमिस इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट है, ये अलग एक डिपेंड, कंप्लीट चीज है यस मैम, कि हम कहते हैं अगर ट्रू फ्रेंड्स आर देयर व्हेन वी नीड देम, जब भी हमें ट्रू फ्रेंड्स की जरूरत होती है वो मौजूद होते हैं आपके पास, ठीक है, मौजूद होते हैं, इसलिए उनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, रीजन बन रही है। फिर हम कहते यस हैं मैम, कि जब हम फेल होते हैं तो वो सफर करते हैं, इसलिए हमें फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और फिर हम बात करते हैं कि जब हम हैप्पी होते हैं, वो जब हम सक्सीड करते हैं तो वो हमारी सक्सेस में हैप्पी होते हैं, इसलिए हमें फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो अगेन डिपेंड उस पे वन पे कर रहे हैं, मतलब कंक्लूजन निकाल रहे हैं तीनों का। सारे इंडिपेंडेंटली रीजन बन रहे हैं फर्स्ट वाली स्टेटमेंट की। ऐसा है किसी का यस आर्ग्यूमेंट या किसी की रीजन इससे अगर डिफरेंट है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, उसकी करेक्ट रीजनिंग आप दे सकते हैं। कोई रीजन नहीं देना चाह रहा, ठीक हो गया। तो वी नीड 4 डिफरेंट सर्कल्स फॉर डायग्राम। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया 4। और 3 4। अब यहाँ पे हमने इसको अरेंज करना है, 4 ही टोटल है हमारे पास, यस। अब इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? फ्लो बस ऑफ 4 की जगह इंफॉर्मेशन। 1 तो लिख लास्ट देंगे। पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला जो वो लास्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट वाला कंक्लूजन। कंक्लूजन हो गया, और बाकी 3 की प्लेसमेंट क्या होगी? सेपरेटली एरोज जो है 1 को कनेक्ट करेंगे तीनों के। हाँ, वो तीनों प्रेमिसेस हैं तो ठीक है। 2 3 और तीनों इंडिपेंडेंटली है लेकिन सारे वन को सपोर्ट कर रहे हैं 4। हाँ जी। कंक्लूजन में। तो इसके लिए हम क्या कोई जॉइंट लाइन लगाएंगे या इंडिपेंडेंट एरोज लगाएंगे? नो मिस, इंडिपेंडेंट एरोज। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फ्रेंड्स को मतलब कभी benefit नहीं लेना चाहिए, किस वजह से, इन वजह से। हाँ, कि ये वजह है इसलिए फ्रेंड्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, ये वजह है इसलिए भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, और ये वजह है इसलिए फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। तो every premise is independently contributing to the conclusion या independently providing a support to the conclusion, ठीक है। यस मैम, अच्छा, ये कर ड्रॉप, यहाँ तक हो गया। अब आप हरीली मुझे बताएंगे कि इसमें हमने क्या करना है, कितने हमारे पास प्रोपोजिशन हैं। मैम फर्स्ट एक्सरसाइज हेल्प सेंस योर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तक, ये एक ही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक ये हो गया, कंप्लीट बात है। यस मैम, इट आल्सो लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करता है। इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। अगर इसके साथ हम इट लगा दें तो ये एक अलग कंप्लीट बात Yes. बन रही है। ये एक Next we प्रोपोजिशन, enables you to 5 ms। ये हो गया। or देयर then इज नो रीजन ऑफ फॉर यू for you नॉट टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। अब यहाँ पे मुझे बताइएगा कि कंक्लूजन, अच्छा ये तो हमारी हो गई स्टेटमेंट्स। तो 5 हो गए। हाँ, लेट मी असाइन नंबर टू ऑल दी प्रोपोजिशंस। आप आइडेंटिफाई करें इसमें से कि विच वन इज द कंक्लूजन। मैम फर्स्ट thus लास्ट। there is no reason। yes मैम, लास्ट वाली। अच्छा, मैं सारों को आपकी बात सुनते हुए सारों को 1 1 लिखे जा रही हूँ, शाबाश। 4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया 5। टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस आर 5 हियर। और 10 जो है ये हमारा क्या, कौन सा इंडिकेटर है? ये कंक्लूजन इंडिकेटर, कंक्लूजन है, ठीक है। अगर ये ना भी हो तो हम फिर क्या भी कर देर रहे हैं? नो हाँ, रीजन। कि कोई वजह नहीं बनती है, इसका मतलब ये कि हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये कुछ ऐसी बात हो रही है। और क्यों यस करनी मैम, चाहिए?
वी हैव इसके मल्टीपल रीजंस ओवर हियर। अब वो डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है, ये आप मुझे बताएंगे। मैम मिस डिपेंडेंट 2 3 कोलेस्ट्रॉल और या वो फ्लो ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ ब्रेन पे डिपेंड तो नहीं करता ना, ये तो अलग अलग चीजें हैं सारी। सारी अलग अलग हैं। कोई ऐसा यस स्टूडेंट जिनकी ये राय हो कि ये इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है? नो मिस। एक बात करते हैं ना कि वी मस्ट डू एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज इट स्ट्रेंथन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। हो गया, ठीक है। और वी मस्ट स्टार्ट एक्सरसाइज रेगुलरली बिकॉज इट लोअर्स योर कोलेस्ट्रॉल। We must start exercise regularly because it increases blood flow to the brain. Or we start exercise regularly because it enables us to think longer. लॉन्गर। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट बनी या के डिपेंडेंट रीजंस बनी? जी अब्दुल्ला। मैम अब्दुल्ला आपने हाथ खड़ा किए। हाँ, आपका शायद आपने इसलिए हाथ खड़ा किया कि आपको लगता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप मुझे रीज़न बताएं कि आपको ये इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लगी है, डिपेंडेंट क्यों लगी है? माइक अनम्यूट कर लें तो इट विल बी इजी इंस्टेड ऑफ टेकिंग टाइम इन राइटिंग और फिर मैं उसको पढ़ूं। ठीक है, जब तक आप बताते हैं तब तक हम इसको लेफ्ट कर गया वो मैम। ओके चलें। यहाँ पे कंक्लूजन वो कंक्लूजन जो है 5 वाला 5 है, इसको हम एंड पे लेके आएंगे ऐसे, और बाकियों यस को मैम। हम फर्स्ट सेकंड सेकंड मैम थर्ड डिपेंडिंग स्टेप इसीलिए 1 2 3 4 डायरेक्ट हर एक से एरो कंक्लूजन की तरफ मैम आएगा। हर जो प्रपोजिशन है वो सपोर्ट कर रही है कंक्लूजन, जो हमने कंक्लूजन दिया है वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है, ये रीजन बन रही है। और इंडिपेंडेंटली हमने इनको देख लिया कि इनको हम इंडिपेंडेंट प्रेमिसेस क्यों कह रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम, मैम आज बहुत पढ़ लिया।